नमस्ते। मैं डॉक्टर श्याम के जायसवाल, कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियंस। मैं 14 ईयर्स एक्सपीरियंस रखता हूँ न्यूरोलॉजी में और आई वर्क इन किम सनशाइन बेगमपेट और मेरा इवनिंग क्लिनिक है मणिकोंडा में। आज मैं माइग्रेन के बारे में बात करना चाहता हूँ। माइग्रेन जो है बहुत ही बर्निंग टॉपिक्स है और इट्स बहुत कॉमन है यंग जनरेशन्स में मेनली और मेनली फीमेल्स में, लेडीज में कॉमन है और आजकल आईटी पीपल्स में बिकॉज ऑफ इरेगुलर लाइफस्टाइल्स, इरेगुलर वर्किंग टाइम्स और अर्बन लाइफस्टाइल की वजह से माइग्रेन बहुत कॉमन है। तो माइग्रेन के बारे में बहुत लोगों को पता है कि बहुत सारे मेडिसिन हैं, लेकिन मैं कुछ आज आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ कि माइग्रेन से पहले माइग्रेन के बारे में बोलते थे कि माइग्रेन के लिए जस्ट के लिए एक पेन किलर ले लो और वो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माइग्रेन के लिए जो है, अगर किसी को फ्रिक्वेंट माइग्रेन है, जिसको क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं, एपिसोडिक माइग्रेन कहते हैं, इसमें लोगों को हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार माइग्रेन हेडेक हो रहा है या उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण ऑफिस नहीं जा पा रहे, काम करने नहीं जा पा रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए स्पेशल प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी है और उसको अवॉइड करने के लिए जब हेडेक आता है उसके लिए लेटेस्ट काफ़ी सारे मेडिकेशंस आए हैं जो पहले इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। और रिसेंटली जो मेडिकेशंस अवेलेबल हुए हैं, इसका नाम लेस्मेटिडान है, ट्रिप्टान तो पहले से ही था और कुछ इंजेक्टेबल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी आए हुए हैं। और ये सब मेडिकेशंस जो हैं ऑलरेडी वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएस और यूरोप में काफ़ी अप्रूव हैं और रिसेंटली इंडिया में लॉन्च होकर अप्रूव हैं। दीज आर द बेटर मेडिकेशन दैन प्रीवियस मेडिकेशन। और कोई अच्छे अगर जिसको क्रॉनिक माइग्रेन है, जिनको फ्रिक्वेंट हेडेक होता है, उसके लिए प्रिवेंटिव मेडिकेशन है जो रोज लेना पड़ता है और ये रोज लेने से काफ़ी अच्छे मेडिकेशन आए हैं, जिससे मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। जैसे वेट गेन मेनली होता है मेडिसिन से, वो भी नहीं होता है, मूड स्विंग्स वो नहीं होता है और ये मेडिकेशन से उनकी फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी कम होती है। और ये प्रिवेंटिव मेडिकेशन एटलीस्ट 3 मंथ्स लेना चाहिए, 3 मंथ्स मिनिमम लेना चाहिए। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम पे खाना, सोना, एक्सरसाइजेज वो सब इंपॉर्टेंट है। स्पाइसी फूड अवॉइड करना, सिट्रस फूड अवॉइड करना, अल्कोहल, स्मोकिंग्स, ये सब अवॉइड करना बहुत जरूरी। रेड मीट, ऑल दोस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अवॉइड। साथ में ये जो मेडिकेशंस हैं, कुछ लोग जो होते हैं आजकल दे सर्च ऑन गूगल और बोलते हैं कि मेडिकेशन साइड इफेक्ट, आई डोंट वांट टू टेक मेडिकेशंस। तो मेडिसिन के अलावा देयर इज अ समथिंग कॉल्ड द नेरिवियो मशीन्स, this launched by recently one, it was there in the यूएसटन कंट्री में, यूएस और यूरोप में थे, वो इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो वो स्मार्टफोन से एक ये आर्म बैंड आता है, वो आर्म बैंड यहाँ पे लगा के और उससे जब भी हेडेक होता है उसे एक माइल्ड करंट निकलता है जो ब्रेन को जाके वो हेडेक को अबॉर्ट करता है। तो जो लोग मेडिसिन लेना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही फायदेमंद है। इसको नेरिवियो का आर्म बैंड कहते हैं। लिटिल एक्सपेंसिव बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और ये मेडिसिन से, ये जो दवाइयाँ हैं बहुत ही इफेक्टिव है जो आर्म बैंड है। और उसके अलावा जो मैं जैसे बताया लेटेस्ट मेडिकेशंस हैं, जो ट्रिप्टान के अलावा लेस्मेटान है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, ये सब काफ़ी नए नए मेडिकेशंस आए हैं जो काफ़ी लोगों को हेल्प करते हैं और प्रिवेंटिव मेडिकेशंस भी काफ़ी आए हैं। तो ये माइग्रेन की जो मेडिसिन है, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक माइग्रेन्स हैं तो कुछ पेशेंट को हम लोग बोटॉक्स इंजेक्शन, बोटुलिज्म टॉक्सिन भी देते हैं, कुछ इंजेक्शन, माइल्ड इंजेक्शन सर के पीछे देते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक उनको कम होता है। तो माइग्रेन के लिए प्रिवेंशन के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ना डाइट जो सही होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वो ट्रिगर करता है। और डेफिनेटली जो जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स, जो चीज़ है या फिर बटर है, जो जो नॉर्मल डेयरी प्रोडक्ट्स है लाइक मिल्क एंड कर्ड, वो सब ओके, लेकिन जो प्रोसेस फूड होता है दैट डेफिनेटली हार्म द बॉडी। और रेड मीट्स, वाइन, अल्कोहल, इवन एक्सेस कैफीन ऑल्सो, एक्सेस कैफीन आजकल आप हाई इंटेंसिटी कैफीन, रेड बुल ऑल्सो मिलता है, वो सब भी काफ़ी सारे माइग्रेन ट्रिगर करते हैं। तो ये सब चीज़ को समझना चाहिए। और माइग्रेन जो है एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, लाइफस्टाइल चेंज का डिजीज़ है और डेफिनेटली ये फीमेल से काफ़ी कॉमन है क्योंकि ये हार्मोन चेंज की वजह से भी होता है। इसलिए मैंने अपने सारे पेशेंट्स और फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि यू शुड चेक योर हार्मोन्स ऑल्सो, लाइक थायराइड मेनली। और कुछ भी अगर पीसीओडी रहा तो गायनेक से कंसल्ट करके कुछ ट्रीटमेंट लेके वो भी कंट्रोल करना जरूरी है। और डेफिनेटली सप्लीमेंट्स लाइक विटामिन डी, B12 सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। इनकी कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस भी होते हैं, योगा एक्सरसाइज होते हैं, लाइक वन ऑफ द एक्सरसाइजेस माइग्रेन के लिए है योग निद्रा एक्सरसाइजेस
और शवासन एक्सरसाइज, शवासन जो है ये चीज़ से काफ़ी माइंड रिलैक्स होके नींद आती है। इसलिए मैं अपने जो माइग्रेन के पेशेंट को बताना चाहता हूँ कि स्लीप हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप हाइजीन का मतलब होता है कि रूम जो होना चाहिए डार्क होना चाहिए, वहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं होना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल भी जस्ट के लिए फ़ोन या मैसेज करना चाहिए और जो नींद का एनवायरनमेंट वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और उसके अलावा नींद के लिए जो है अवॉइड करना चाहिए बहुत ही लाउड म्यूजिक्स और बहुत ही एंगेजिंग चीज़ अवॉइड करना चाहिए, पॉलिटिकल डिबेट्स और ये सब अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है माइंड रिलैक्स करने के लिए और डेफिनिटली विल लीड टू द डिक्रीज हेडेक और काफ़ी हद तक उनको इम्प्रूवमेंट होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।